हेलो एवरीवन, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज है इंडिपेंडेंस डे और हमारे मंडी के पास में ही ये फ़्लैग होस्टिंग हो रही थी, साथ ही में कुछ प्रोग्राम्स हो रहे थे। तो मुझे नहीं पता था, मैं हस्बैंड को आरू के साथ भेज रही थी क्योंकि आरू को मैं फ़्लैग होस्टिंग दिखाना चाहती थी। और चूँकि पहली बार था तो मैं चाहती थी कि आरू देखे और उसे ये चीज़ याद रहे। इसके पहले उसने देखा भी हो तो उसे याद नहीं होगा, और ये जो उम्र होती है बच्चों की, इसमें वो जो भी देखे उसको वो याद रहती है। तो उन्होंने मेरी बात तो सुनी नहीं, वो हाफ़ पैंट पे चले गए, इस वजह से वो ज़्यादा अंदर जा नहीं पाए। उन्होंने दूर से बस देखा कि हाँ, बच्चों का कुछ प्रोग्राम चल रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज़, बहुत दिनों बाद आज का ब्लॉग शूट कर रही हूँ और रीज़न ये है कि फाइनली मैं घर जा रही हूँ क्योंकि रक्षाबंधन है। और आप सबको मैंने आना मुझे कल है, पर पैकिंग कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और अभी टाइम हो रहे हैं 1 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में भाई आने वाला है, 1-2 घंटे में भाई आ जाएगा। तो भाई आ रहा है, उसके बाद कल की हमारी ट्रेन है। और अभी आप मेरा हुलिया देख सकते हो, तो तबीयत मेरी ठीक नहीं है फ़िलहाल, नहाना धोना भी सब बाकी है। और अभी पैकिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो बने रहना ब्लॉग में आगे तक। तो गाइस, गर्मी का टाइम है तो ज़्यादा कपड़े लेके जाना नहीं है, तो बस मैं ये छोटा वाला थैला लेके जा रही हूँ और इसमें बस मैं गर्मी के अपने कपड़े रख लूँगी और 2-3 सूट के सेट रख लूँगी, क्योंकि कभी मामी के वहाँ, कभी मार्केट, ये सब जाना होता है तो वो भी ठीक है। बाकी ट्राउज़र वगैरह और ये साड़ी रख रही हूँ मैं सोच रही हूँ राखी के दिन पहन लूँगी। और ये साड़ी रखी है, 2-3 सूट रखे हैं, बाकी अपना जो रोज़ पहनती हुई है ट्राउज़र टी शर्ट्स यही सब रखा है। साथ ही साथ आरू के भी इतने ही कपड़े रखे हैं और ज़्यादा बैग इस बार तैयार नहीं किया है, बस एक छोटा सा थैला तैयार किया है। और सामने देखिए अभी थोड़ी सी धूप निकल आई है, 2 बजे के करीब धूप निकली है। सुबह से बरसात हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है। और ये हमारी तुलसी थी। तो बाकी सब मैंने साफ़ कर दिया है, आगे अंदर बाहर सब साफ़ कर दिया है, सब क्लियर है। खाना वाना भी बना दिया है और किचन भी साफ़ कर दिया है। खाने में बनाया था आज पनीर की सब्ज़ी, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं करी। मैंने कितनी बार भी पनीर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है मैंने। साथ ही साथ खीर बनाया था, तो खीर की भी रेसिपी शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। शाम को हस्बैंड और भाई घूमने चले गए थे, वो उनके आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए विशाल आ गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा ज़रूरी काम था। आरू के टूथपेस्ट वगैरह ख़त्म हो गए थे, ड्राइंग बुक्स वगैरह, जो कि मुझे विशाल में ही मिलती है, इस वजह से मैं आ गई थी। और मैं थोड़ा सा लंच बॉक्स देखने लगी थी, मुझे स्टील के लंच बॉक्स चाहिए थे, बट जैसा मैं पिछली बार लेके आई थी हस्बैंड के लिए वैसा मुझे नहीं मिला इस बार। मैं भाई के लिए सोच रही थी लेने के लिए, पर नहीं मिला मुझे और काफ़ी टाइम लग गया इसमें। 1 घंटा तो मैं टिफ़िन ही खोजने में रह गई, बाकी की चीज़ें देखने में। मतलब मैक्सिमम हम 7 बजे निकले तो 2 घंटे हमारे को लग गए थे। फिर 9 बजे बहुत ही तेज़ बारिश होने लग गई थी, तो हम बीच में रास्ते में स्टक हो गए थे। तो गाइज़, ये फूड वाला एरिया है, इधर सब कुछ मिल जाएगा आपको, नमकीन, हर एक तरह के बिस्किट्स और सब कुछ। तो आज मैं आपको डिटेल में पूरा विशाल दिखा रही हूँ। यहाँ पे हर एक चीज़ है और मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें बहुत ही कॉस्टली होती हैं, जैसे कि ये जो एरिया है ये अचार वगैरह का है, तो मैं शैम्पू वगैरह ये सब देख रही थी, पर इधर जो अचार, सॉस ये सब रखी हुई थी, पास्ता, नूडल्स वगैरह वगैरह। तो और अब की राखी का टाइम है तो सेलिब्रेशंस भी आए हुए थे काफ़ी सारे, तो सेलिब्रेशंस भी देख रही थी, बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे। और इधर मैगी थे, मैगी देखती हूँ मैं, पर मैं लेती कभी नहीं हूँ क्योंकि मुझे वही होता है कि लेने का मन कर देता है, ले लेती हूँ और बनाने के बाद खाने का उसको मन नहीं करता है। तो मुझे मैगी कहीं से भी बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो कितना भी तीखा हो या कुछ भी हो। इस वजह से मैंने बस देखा और यहाँ पर देख करके उसको रख दिया। और ये आई है राखी के लिए स्पेशल सेलिब्रेशंस वगैरह, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महंगे थे भाई साहब, 350 तक कुछ का था। और ये छोटे वाले सेलिब्रेशंस थे, तो चॉकलेट तो कोई ख़ास मुझे पसंद नहीं है, इसलिए बस मैंने देख के रख दिया। हाँ, परफ्यूम मुझे लेना था, पर जो परफ्यूम मुझे लेना था वो मुझे मिली नहीं। तो यहाँ पे लोग देख रहे थे और मैंने भी देखा, बस यूज़ कोई नहीं किया क्योंकि मुझे इन सब की स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्मेल स्ट्रॉन्ग लग रही थी, इस वजह से मैंने नहीं किया। हाँ, अब आ गई हूँ मैं सबसे ज़रूरी चीज़ लेने, जिसके लिए मैं विशाल आई थी। तो यहाँ से मैंने आरू का टूथपेस्ट ले लिया था, शैम्पू लेना था, पर हस्बैंड ने मना कर दिया। फिर हम आ गए हैं नीचे के एरिया में, और नीचे के एरिया में A to Z, मतलब बच्चों के, मेंस के, वुमेंस के, सबके यहाँ पे कपड़े होते हैं। तो ये देखो, ये एरिया जो है ये मेंस का है। इधर आपको शर्ट, टी शर्ट, पैंट, हाफ पैंट, फुल शर्ट कुछ भी मिल जाएंगे। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अभी हस्बैंड ये सॉक्स वगैरह, रुमाल वगैरह मैं देख रही थी, पर बस ऐसे ही देख रही थी, मतलब कह लो टाइम पास किया मैंने, पूरा टाइम पास किया मैंने। तो टाइम पास मैंने इसलिए किया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर में बहुत रह रहे बोर हो जाते हैं, और पूरा दिन रह रहे बोर हो गई थी मैं। काफ़ी टाइम बाद निकली थी आज बाहर
क्योंकि बारिश लगी हुई थी तो हम काफ़ी टाइम से कहीं जा नहीं रहे थे। इस वजह से मैंने सोचा कि यार मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि बारिश भी हो सकती है और मैं अंदर टाइम पास कर रही थी घूम घूम के। पर यार वही हो गया कि हम जब 9 बजे निकले तो काफ़ी तेज़ बारिश हो गई। आधे रास्ते में हमको रुकना पड़ गया और जहाँ बारिश होती है मेरी जान अटक जाती है। मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, ख़ास करके जब कि मैं बाहर हूँ। मैं नहीं चाहती बाहर हूँ तो बारिश हो, रूम में हूँ घर पे हूँ तो बारिश होते रहे, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं होती है। पर बाहर हो तो मैं नहीं चाहती कि बारिश हो और इस वजह से मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो गया था। प्लस में बहुत ही जल्दी हम दोनों ही पैनिक हो जाते हैं और थोड़ी देर मनाया बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैं हस्बैंड को ये टी शर्ट दिखा रही थी, मैंने कहा ले लो, अच्छी लग रही है कपड़े में, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी। पर उनको कुछ लेना नहीं था, इस वजह से हम चल दिए फिर टाइम पास करते हुए। मैं फिर बच्चों के सेक्शन में आ गई थी और मुझे है ना ये लड़कियों के छोटे छोटे फ्रॉक्स देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी ननद की एक बहुत ही क्यूट सी बेटी है, मैं सोच रही थी उसके लिए ले लूँ। मैंने हस्बैंड को काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई पर उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं लेना है, तो मैंने छोड़ दिया। अदरवाइज़ मुझे ऐसा शौक़ होता है कि मैं बाहर निकली हूँ तो वो जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ले लूँ, पर हस्बैंड मना कर देते, इस वजह से मैं कुछ नहीं ले पाती। तो गाइज़ आज है 16 तारीख, नेक्स्ट डे हो गया है और शाम के 5 बज रहे हैं। मैं अभी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, तो यहाँ मैं बस अपनी पड़ोसी कम दोस्त को बाय बोल करके निकल चुकी हूँ अपने घर आने के लिए। और हस्बैंड हमारे को यहाँ तक बाइक से छोड़ने, यहाँ तक उन्होंने बाइक से छोड़ दिया था। यहाँ से हमने ऑटो ले लिया था, हमें मेट्रो जाना था, तो मेट्रो जाने के लिए हमें यहीं से ऑटो मिल गई थी। और बस अभी देखो हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद हम मेट्रो पहुँच गए हैं गाइज़। तो ऑटो में कुछ भी शूट नहीं किया, ऑटो में क्या ही शूट करना, लोग बहुत सारे होते हैं और मुझे खुद को भी ऑकवर्ड लगता है। तो ये है हमारा मेट्रो और यहाँ से हमें जाना है ओल्ड दिल्ली, क्योंकि मेरी जो हमारी ट्रेन थी वो ओल्ड दिल्ली से थी, तो हमें यहाँ से ओल्ड दिल्ली जाना है और चलते हैं अपने सफ़र की ओर। तो ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। ये ब्लॉग मेरे मायके में जाकर के ख़त्म होगा, तो काफ़ी दिनों की ब्लॉग है, एंजॉय कीजिएगा। तो गाइस मेट्रो में तो चढ़ गए थे पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फाइनली सीट मिली बहुत देर खड़े रहने के बाद, और आरू को तो मैंने बिठा दिया था पर मुझे सीट अभी मिली तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस फाइनली हिमाचल पहुँच गई थी और रास्ते का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। अभी बज रहे सुबह के 3:30 या 4। तो दिल्ली से हम उतरे थे कालका स्टेशन पे। कालका स्टेशन से हमने पिंजौर तक के लिए ऑटो ले लिया था और पिंजौर से फिर बस लेकर के हम बद्दी गए थे। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, हमने मामा को बुला लिया था क्योंकि यहाँ से कोई भी बस नहीं थी इस टाइम पे, सब सुबह को 6:30 बजे के बाद थी। तो हम 2 घंटा क्या करते, इसलिए हमने मामा को बुला लिया था। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आ गई हूँ अपने घर। 1-2 घंटे सो भी गई हमारी प्यारी सी तुरंत सफ़र से आने के बाद इतना नींद नहीं आता, हो सकता है दिन में पीछे से नहीं बोलेगा। तो फिलहाल आरू को भी नींद नहीं आ रही है, इसलिए हम बाहर घूम रहे हैं। तो बताएंगे। तो गाइस बहुत दिनों बाद आज आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगी और बरसात का टाइम है तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू आता है। तो चलो मैं आप लोगों को एक बार व्यू के दर्शन कराती हूँ। और ये रहा हमारा हरियाली हरा भरा सा व्यू। तो सुबह के टाइम तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और सच बताऊँ तो गुड़गांव के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, बारिश होने के बाद तो ऐसी ठंड लगने लग जाती है। तो ये हमारे सामने का व्यू और बहुत ही सुंदर लगता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइज ये ब्लॉग बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आ गई हूँ अपने घर। सो ये और गाइज़ ये रही मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि मेरा सफ़र से आने के बाद तुरंत नहाने का होता है। मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती, तो मैं नहा के हो गई हूँ फ्रेश। और ये रहा आरू। हम थोड़ी देर करेंगे अभी आराम क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं, 1-2 घंटे सोएंगे और चाय वगैरह हमने कर लिया है। प्लस में देखो मुझे यहाँ आते क्या निकल गए दाने दाने बहुत सारे। तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है। एंजॉय कीजिएगा, सब्सक्राइब